नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, हमने अब तक बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 5 तक कर लिया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये होगा सेट नंबर 6, जिसे कट ऑफ मार्क्स 72 रखा गया। उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे, उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, नए लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें देखते समय, ठीक है। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किसका है? तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन जो है ये एक्चुअल किसका है? देखिए ये उपनिषदों का कथन है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये भाई साहब देखिए लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? देखिए कोणार्क मंदिर जो है ना ये नरसिंह देव जी के द्वारा बनवाया गया था। आपके लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन है, नरसिंह देव प्रथम या नरसिंह देव द्वितीय, किन के द्वारा बनवाया गया ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? वो जो राज्य था वो देखिए वो चोल था। चोल साम्राज्य अपने नौसैनिक शक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम में फेमस हुआ करता था। नंबर 5, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है? तमिल भूमि की बाइबल के नाम से इनमें से क्या जानी जाती है? तो भाई साहब देखिए ये तिरुकुरल को जो है ना तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो जो बौद्ध के जीवन काल की बात हो रही है, यानी जब बुद्ध जो हैं जिंदा थे तभी, तो ये होना चाहता, देखिए देवदत्त, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देवदत्त जो है बुद्ध के जीवन काल में ही, ठीक है, जब वो जिंदा थे तभी वो जो है चाहता था कि इनके जगह पे हम संघ प्रमुख बन जाएं। 7 नंबर देखते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने करी थी? ठीक है, तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता किया था ये कहा था वसुमित्र ने, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो राजपूतों के समय में जो प्रथा की शुरुआत हुई थी अगर उसकी हम बात करें वो है देखिए जौहर प्रथा, ठीक है। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो आप उस मूवी में भली भांति समझ जाएंगे जौहर प्रथा क्या होता है। जौहर प्रथा में बेसिकली ये होता था कि अगर किसी मतलब राजपूताना लोग ने ये स्टार्ट किया था, अगर वो युद्ध में हार रहे होते हैं तो उस समय का युद्ध का ये नीति हुआ करता था कि जो भी राज्य हार जाएगा तो उसकी औरतें और उसकी सारा धन संपदा जीते हुए राज्य का हो जाया करता था, मतलब जो महल में जो औरतें दास दासियाँ होती थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के लिए जौहर प्रथा का स्टार्ट किया गया था राजपूतों के द्वारा कि अगर हमारे वो लोग का ऐसा मानना था कि अगर हमारे लोग युद्ध में हार भी जाते हैं तो हम औरतें दुश्मनों के हाथ नहीं आएंगी, दुश्मन के हाथ आने से अच्छा है हम खुद को जिंदा जला लेंगी। तो यही था जौहर प्रथा, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखिए प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। कब इसने अटैक किया था कमेंट करके बताएं आप लोग, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, चलिए द्वार समृद्ध किस राजवंश की राजधानी थी? देखिए द्वार समृद्ध जो है ना ये ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, गंग है, काकतीय है, उसके बाद हमारे पास है होयल और कदम्ब। तो गंग साम्राज्य जो है यहाँ बात हो रही है, द्वार समृद्ध किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समृद्ध, तो ये राजधानी थी भाई साहब देखिए ये थी होयसल की, ठीक है, द्वार समृद्ध। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है ये कहाँ पे है? देखिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो है ये दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। अजमेर में किसका है? मोइनुद्दीन चिश्ती जी का अजमेर में दरगाह है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, औलिया जैसे ही आएगा दिल्ली मारना है, ठीक है। चलिए नंबर 12 देखते हैं, कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? देखिए कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की जो रचना है ये किया है रखसान ने, ठीक है। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था?
तो ये जो था ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा स्वदेशी आंदोलन की इन्होंने आलोचना करा। स्वदेशी आंदोलन में जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हमने करा, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि ये सही नहीं है, ये गड़बड़ बात है। तो बेसिकली वो स्वदेशी आंदोलन के वो आलोचक रहे थे और पाश्चात्य यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न एजुकेशन थी उसके ये बहुत बड़े समर्थक भी रहे थे, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 14 देखते हैं। नई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक रूप था जो 1919 में क्या हुआ था, तो ये स्टार्ट किया गया था किसानों के द्वारा, प्रतापगढ़ जिले में ये चलाया गया था, ठीक है। ए यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। बेसिकली इसी वजह से इन्होंने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करा था, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था, तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ जो थे वो थे वेब मिलर। बी हमारा एब्सोल्यूट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इन सारे ऑप्शंस में से। वेब मिलर गांधी जी के साथ दांडी मार्च यात्रा में वो थे, पूरा यात्रा को कंप्लीट किए थे। 17 नंबर देखते हैं। सॉरी, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था देखिए डॉक्टर मुंजे ने। किसने, डॉक्टर मुंजे ने। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या स्टार्ट हुआ था, तो दांडी यात्रा के साथ जो स्टार्ट हुआ था वो था देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19 देखते हैं। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका, तो ये जो आंदोलन है ये हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ये आंदोलन जो है हिस्सा हुआ करता था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौकीदारी टैक्स जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा हुआ करता था। चलिए नंबर 20 देखते हैं। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, उसके बाद है जगजीवन राम, कजरोलकर और ज्योतिबा फुले। करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा दलित वर्गों का संघ जो स्थापित किया गया था ये बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 21 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने, तो इसकी स्थापना जो है देखिए एओ ह्यूम ने करा था, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और इसके जो स्थापकर्ता थे वो एओ ह्यूम थे, ठीक। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1885 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी देखिए JB कृपलानी ने, ठीक है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में जो मेरठ में आयोजन हुआ था जो अधिवेशन, उसका मेजबानी किसने करा था, तो JB कृपलानी ने। 23 देखते हैं। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, तो किस टाइप के भू राजस्व बंदोबस्त इसने करा था, तो इसने देखिए रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त इसने करा था, ठीक है। सर टॉमस मुनरो की बात करें तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त यहाँ पे आ जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये किया गया था देखिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है। 1935 के एक्ट के द्वारा जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जो टर्म यूज किया गया है, ये टर्म यूज किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, क्लाइव के लिए, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के लिए स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा इसको दी गई है अंग्रेजों के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 26 देखते हैं। क्या है, अधिकांश लौह इस्पात संयंत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा देखिए वो इसलिए होता है ताकि कोयले के परिवहन पर लागत कम की जा सके, इसलिए अधिकांश लौह इस्पात संयंत्र जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र के निकट होता है, जहां कोयला का पैदावार होता है, जहां पे उसका माइंस वगैरह रहता है, वहीं पे ज़्यादातर फैक्ट्रीज है ना
आयरन फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी जाती हैं। चलिए 27 देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? तो ये देखिए लूनी और बनासा नदी से द्विविभाजित होती है अरावली पर्वत श्रृंखला, लूनी और बनासा नदी। ठीक। 28 कौन सा देशांतर प्रधान यमयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो ये निर्माण करता है देखिए 180 डिग्री का जो कोण है ये देशांतर प्रधान यमयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। 29 भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण छोर की अनुमानित दूरी की अगर हम बात करें वो है देखिए 3200 किलोमीटर। यहाँ अप्रॉक्स की बात हो रही है, ठीक है ना, अनुमानित यहाँ बात हो रही है। ठीक है, 3200 किलोमीटर, ये करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर चलिए, चंदन के वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं? देखिए चंदन के जो वृक्ष है ना ये सामान्यतः यानी जनरली और ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि दूसरे वनों में नहीं पाए जाते, लेकिन ज़्यादातर जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे उसी में ये पाए जाते हैं। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 देख लेते हैं। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? देखिए डीजल रेलवे इंजन जो है ना ये वाराणसी में इनकी प्रोडक्शन होती है, फैक्ट्री वाराणसी में है। बी करेक्ट हो जाएगा। 32 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है भाई साहब अंडमान में। ए हमारा सही हो जाएगा। 33 राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इसका जो नया नाम है भाई साहब इंदिरा गांधी नहर इसका नया नाम है राजस्थान नहर का। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 34 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार किसमें है? तो भारत के जो राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा प्रोडक्शन और भंडार जो है वो है झारखंड में। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित अगर यहाँ पे हम बात कर लें अगर जो नहीं है वो देखिए केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन वाराणसी, ये यहाँ पे गड़बड़ है। इसका जो कार्यालय है ये वाराणसी में नहीं है, ये इलाहाबाद में जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समानांतर फसल का एक एग्जाम्पल कौन सा है? देखिए समानांतर फसल का जो एग्जाम्पल से पहले एग्जाम्पल्स तो देख लें। आलू है, धान है और फिर इधर है गेहूं, सरसों, कपास, गेहूं और ज्वार, आलू। तो इसमें समानांतर फसल का जो एग्जाम्पल है वो है देखिए गेहूं प्लस सरसों, यही है समानांतर फसल का उदाहरण। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 37 विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं? किन को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है देखिए श्रीमान नॉर्मन ई बोरलॉग को। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी जो है ये रिलेटेड है देखिए अलकनंदा नदी समूह से। ठीक है, ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 39 निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? ठीक है, बाएं से जो नहीं मिलती अगर यहाँ पे हम बात करें उसकी तो वो है भैया सोन नदी। ये सोन नदी जो है गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। ठीक है, ये है इसका बाएं साइड, तो इधर से नहीं मिलती है, ये दायना साइड से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? देखिए नंदा देवी जो है ना ये उत्तराखंड में है। आपने काफ़ी बारी नाम भी सुना होगा नंदा देवी का, काफ़ी बढ़िया बेहतरीन सा जगह है, एक बार घूम के जरूर आइए। 41 लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? देखिए लोक लेखा समिति जो है ना अपनी रिपोर्ट, हमेशा ध्यान रखिए, लोकसभा के स्पीकर महोदय को अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 42 देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो भारत के वो राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन की संज्ञा देती है उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 43 वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? करंट टाइम की बात हो रही है, तो करंट टाइम ये जो सीमा है वो है 70 लाख। सी करेक्ट हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं सम्मिलित है? तो वो जो है यहाँ पे पॉइंट वो है देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए 45 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो यहाँ गलत जो कथन की बात करें वो है भाई देखिए दादर एवं नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसियों के औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत थे, ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। गोवा को 1987 में पूर्ण स्वराज का दर्जा प्राप्त हुआ। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, सही बात है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, चलिए
46 देखते हैं, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का उन्मूलन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो इसका जो अंतराल होना चाहिए वो होना चाहिए देखिए 1 महीने का, ठीक है। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, क्या है 47, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो यहाँ जो उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है वो है देखिए परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार ये नहीं है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 48 देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 किससे रिलेटेड है? तो ये भाई साहब है देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से रिलेटेड बात इसमें कही गई है, ठीक है। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 49 झारखंड जो है इस राज्य का गठन कब हुआ, ये कब अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था देखिए 15 नवंबर साल 2000 को। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? ठीक है, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो इनको बंदी बनाया जा सकता है देखिए 3 महीने तक, 3 माह तक, ठीक। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 51 संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया देखिए भाई महबूब उल हक के द्वारा। ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर, HAL किसके उत्पादन से रिलेटेड है? ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL का फुल फॉर्म होता है, तो किसके उत्पादन से रिलेटेड है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये है भैया देखिए टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के लिए, वायुयान के लिए, अंतरिक्ष मिसाइलों के लिए और युद्ध मिसाइलों के लिए। तो जैसा अभी मैंने आपको पूरा इसका फुल फॉर्म बताया, HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, तो ये वायुयान के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। चलिए 53 भारत बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसके ऋण देने से है? तो इनका जो है मतलब है कृषि से, लघु एवं छोटे उद्यमी से और दुर्बल वर्ग से, यानी कि ये हमारा डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ये सभी से रिलेटेड होते हैं। 54 देखते हैं, चलिए भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो सेवा कर जो है ये सिफारिश पे जिनके लागू किया गया वो था देखिए राजा चिलैया समिति, ठीक है, इन्हीं के सिफारिश पे भारत में सेवा कर, ठीक है, सेवा कर जो है ये इम्प्लीमेंट कराए। नंबर 55 देखते हैं, देखिए साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है या किसे दिया जाता है बेसिकली? तो ये देखिए आयातकर्ता को साख पत्र दिया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 56 जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? जब भी कोई देश अपने मुद्रा का मूल्यांकन करेगा तो उसका आयात महंगे हो जाएंगे तथा निर्यात सस्ते हो जाएंगे, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 देखते हैं, स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थों की कीमत की संभावना सामान्यतः होगी क्या? तो सामान्यतः जो इसकी संभावना होती है देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, स्थिर रहने की, बढ़ने की, उसके बाद है घटने की और कोई निश्चित प्रतिरूप नहीं कहा जा सकता। करेक्ट जो इसमें आंसर हो जाएगा देखिए घटने की हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 50 अरे ठीक है, चलिए 58 देखते हैं। ओके, भारतीय पर्यटन के स्वर्ग त्रिभुज में निम्नलिखित सम्मिलित शहर स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? देखिए इसमें जो सम्मिलित शहर है वो है देखिए आगरा, दिल्ली और जयपुर, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 59 भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, इसीलिए NRC और CA अभी गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। 60 नंबर, भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है? तो ये जो है कौन कौन से हैं? तो ये है भैया देखिए मुंबई और न्यू दिल्ली। तो यहाँ हमारा संयुक्त रूप से ये दोनों के दोनों हो जाएंगे, कोई एक नहीं है। तो निम्न में से जो है ना कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में है? तो ये दोनों हमारे इंडिया से टॉप कर रहे हैं, ठीक है, सी और डी। चलिए 61 देखते हैं, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो कुछ नहीं में से कुछ का जो सृजन है यानी कुछ का जो मतलब है वो है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण से, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 62 परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है कितना? तो विद्युत प्रतिरोध इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखिए संपूर्ण यानी कि अनंत हो जाएगा, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 63 देखते हैं, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो ये जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयोग होता है वो होता है धान में, ठीक है,
सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान में पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? तो प्रकाश का रंग भाई साहब देखिए ये वाइट हो जाएगा। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। जब लाल नीला और हरा ये तीनों कंबाइंड रूप से, और इसी को प्राइमरी कलर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये जब एक जगह जब किसी प्रकाश पुंज में पड़ेगा तो वहाँ पे वो कलर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, सफ़ेद। ठीक, चलिए 65 तीन मूल रंग कौन कौन से हैं? तो तीन मूल वो रंग जो हैं वो है जिनको प्राइमरी कलर भी बोला जाता है। ठीक है, अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा वो है नीला, हरा और लाल। यही जब किसी एक जगह प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो बिल्कुल ही सफ़ेद कलर बन जाता है। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ किया जाता है वो है भाई साहब लाल रंग का। ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पर्णहरितों द्वारा सबसे ज़्यादा जिस प्रयोग का अवशोषण किया जाता है वो होता है रेड वाले कलर का, ए करेक्ट हो जाएगा। 67 चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या रीज़न है? तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं होने का जो रीज़न है वो है, देखिए, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है, इस वजह से यहाँ पे जो है वायुमंडल नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा। 68 मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? देखिए, इसमें जो रोग होता है ना, अगर उसकी हम बात करें तो भाई साहब ये रोग होता है मेनिंजाइटिस रोग। ठीक है, डी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 नंबर देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री दूर अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु क्या करेगी? तो वस्तु जो है, देखिए, अंतरिक्ष यान के ही स्पीड से अनुसरण करती रहेगी। मतलब अगर अंतरिक्ष यान ऐसे घूम रहा है मान लो 10 के स्पीड में, तो ये भी 10 के स्पीड में उसके साथ साथ घूमते रहेगी, मतलब उसी को फॉलो करेगी, क्योंकि वही स्पीड उसका बन जाता है ऑटोमेटिकली। 70 नंबर देखते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए, लुप्त हो जाए, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसमें जो परिणाम जो सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है वो है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा तब जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वहीं रहेगा। ये सबसे सटीक यहीं बैठता है, एक करेक्ट हो जाएगा। 71 कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो कमरे को ठंडा किया जाता है, देखिए, संपीड़ित गैस छोड़ने से, जो कि एसी हमारा यहीं काम करता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 72 निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, यानी हार्मोन विटामिन कहा जाता है? तो वो है विटामिन डी, इसी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। चलिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में से स्याही निकलने लगती है, क्या है इसका रीज़न? इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है, देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, यानी वायु दाब में कमी की वजह से ये कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, इस वजह से पेन की स्याही जो है रिसने लगती है। ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 74 देख लेते हैं। पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है हम कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 75 निम्न में से कौन जड़ नहीं है इनमें से? तो जड़ जो इनमें से नहीं है वो है, देखिए, अदरक। अदरक जड़ का एक रूप नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 76 कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? देखिए, कुष्ठ रोग जो है ना, ये उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो विषाणुओं के द्वारा, बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 77 जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो पानी में नमक मिलाने पे जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु जो है घट जाता है, वो 0 डिग्री से ना होके -22 डिग्री तक चला जाता है। चलिए 78 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक और RDX का अन्य नाम भी है? तो RDX का जो अन्य नाम भी है उसकी हम बात करें वो है, देखिए, साइक्लोनाइट। ठीक है, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, RDX। ठीक है, RDX आपने ये नाम सुना होगा, तो इसका जो एक और अन्य नाम है वो है साइक्लोनाइट, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 79 श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों के विभाजन होने का क्या कहलाता है? तो श्वेत प्रकाश जब विभिन्न रंगों में विभाजन इसका होता है तो वो कहलाता है, देखिए, विक्षेपण, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 80 कोविलपट्टी कदलाई मिताई, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो रिलेशन देखिए ये तमिलनाडु से है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 81 क्या बोल रहा है? सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 एथलीटों की फोर्ब्स सूची 2020 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसमें जो एकमात्र भारतीय है वो है, देखिए, विराट कोहली, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा।
82 अप्रैल 2020 में एशियाई विकास बैंक ने यानी कि एडीबी ने किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया है देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 विश्व वन्यजीव दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है देखिए पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है? देखिए होप पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये करा गया देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, यूके गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए उत्तराखंड। 85 में क्या है, किस देश के क्रिकेटर सेहान मधुसूकांग को हीरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया गया है? तो ये जो क्रिकेटर थे ये हैं देखिए श्रीलंका के। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हीरोइन क्या, वो हीरोइन यानी एक्ट्रेस नहीं, नशीली पदार्थ वाली हीरोइन, ड्रग्स वाली हीरोइन, ठीक है। 86 केंद्र सरकार ने 21 मई 2020 को मनरेगा श्रमिकों के लिए कितनी राशि जारी की है? तो ये जो राशि जारी किया है देखिए इन्होंने 170 करोड़ रुपए का। सी करेक्ट हो जाएगा। 87 देखते हैं, हाल ही में किस देश में अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद नस्लवादी विरोध जो है देशव्यापी ये अब विरोध के रूप में हो गया है? तो ये जो है ये हुआ है अमेरिका में, ठीक है। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नस्लवादी विद्रोह काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। रिसेंटली अभी एक और केस आया था जिसमें पुलिस एक जो है मतलब काले, मतलब उनका रंग काला आप बोल लीजिए, वैसे व्यक्ति को बीच सड़क पे काफ़ी पीट रहे थे, तो इस चीज़ में का भी लेके काफ़ी विरोध हुआ था। 88 देखते हैं, केंद्र सरकार ने मई 2020 के अंतिम सप्ताह में बिहार राज्य को जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो ये जो राशि आवंटित करा है ये है 1535 करोड़ रुपए का, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 89 देखते हैं, क्या है, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप जो है लॉन्च किया गया देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 90 भारत के किस राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है? तो जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है उसकी हम बात करें वो है देखिए तमिलनाडु, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में जब पूरे अदर स्टेट्स में जब ठंड पड़ रहा होता है हमारे मैदानी इलाकों में, तो तमिलनाडु वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे बारिशें होती हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर की बात हो रही है, समझ रहे हो। 91 देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? तो यहाँ जो मिलान गलत है अगर उसकी हम बात करें वो है देखिए रॉयल एयरलाइंस ब्रिटेन, ये यहाँ पे जो है मिलान गड़बड़ है। रॉयल एयरलाइंस कहाँ का है ये आपको कमेंट करके हमें बताना है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। 92 अमेरिका को कनाडा से अलग कौन करती है? देखिए अमेरिका को कनाडा से जो अलग करती है वो है 49वीं समानांतर रेखा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका को कनाडा से 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है। 93 केरल के प्रथम समाजवादी सरकार का गठन कब किया? तो केरल में प्रथम समाजवादी सरकार का गठन हुआ था ये 1957 में हुआ था। डी करेक्ट हो जाएगा। 94 मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? देखिए मैराथन दौड़ की जो दूरी है ऑप्शंस देख लेते हैं, 41.195 किलोमीटर, 41.295 किलोमीटर, उसके बाद है 42.195 किलोमीटर और 42.295 किलोमीटर। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा देखिए 42.195 किलोमीटर। सी करेक्ट हो जाएगा, यही होता है स्टैंडर्ड डिस्टेंस। 95 दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत करी थी? तो इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो था देखिए द इंडियन नेशन का। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 96 बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय जो है वो है देखिए समस्तीपुर पूसा कृषि विश्वविद्यालय। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है। 97 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान यानी कि डेथ 28 फरवरी 1963 को हुआ, कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो डेथ हुआ था ये सदाकत आश्रम पटना में, ठीक है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान किया, कौन है वो? तो ये जो विद्वान है वो है देखिए मंडन मिश्रा जी। डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं, बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे कौन? तो बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष की बात करें अगर हम, तो वो थे कौन? तो वो थे विजय शंकर दुबे जी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपना सेट नंबर 6 का। तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्यों होता है? इसका लवण का क्या रीज़न है?
तो इसका लवण जो है देखिए जल अपघटक होता है, जल अपघटन लवण होता है, इस वजह से जो है ये जलीय घोल अम्लीय इसका हो जाता है कॉपर सल्फेट का। तो गाइस ये था हमारा आज का सेट नंबर 6 जिसका कट ऑफ था 72। उम्मीद करता हूँ आपने इस कट ऑफ को जरूर डेफिनेटली टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, नए लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो भैया बस वीडियो देखिए, या ना भी देखना हो तो बंद करके जा सकते हैं, जबरदस्ती थोड़ी है। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।